कश्मीर में क्या होता है कि हम वही चीज़ करते हैं, शहर नहीं था पर खाना खा रहा हूँ, लोगों को मेरे खाने से क्या मतलब है? मैं लोगों को दिखा रहा हूँ मैं चाय पी रहा हूँ, व्हाट द हेक, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन? घर सारी अल्ल बनावन, घर सारी वाजवान बनावन, अत मज क्या वन हाव? उसके जानिब से कहा गया कि मैं तकरीबन 2 आईफोन कमा सकता हूँ 1 महीने में। कमा रहा होगा आपको लगता है? आप क्योंकि आपने काफी अरसा जो है वो गुजारा है, आप क्लियर कीजिए। नहीं, वो नहीं कमाता होगा। 2 आईफोन कहा नहीं। एक शख्स ने कहा है कि मैं इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करता हूँ, 1 आल्टो कमाता हूँ, कमा रहा होगा? नहीं, वो भी झूठ है, नहीं कमा सकता है यार। टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हो JK रेवोल्यूशन और मैं वाजिद नज़ीर। नाज़रीन मोहतरम, सोशल मीडिया का ज़माना है और इसी सोशल मीडिया ने न जाने कितने नौजवानों का किस्मत बदल दिया। आपको मैं बता दूं कि व्लॉगिंग इस वक्त एक ट्रेंड बन चुका है। इस वक्त न जाने कितने नौजवान व्लॉगिंग के ज़रिए से अपना किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन उसी बीच कुछ नौजवानों ने एक बेहतरीन नाम इसी व्लॉगिंग के ज़रिए से कमाया, जिन्होंने न सिर्फ अपने इलाके का नाम रोशन किया बल्कि पूरे कश्मीर का नाम रोशन किया। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हर वक्त सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पर छाए रहते हैं। न सिर्फ छाए रहते हैं बल्कि लोगों तक एक बेहतरीन मैसेज पहुँचाते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये वही बंदा है जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है वो सफ़र किया है बिना पैसों के। आज एक शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, अपने इलाके में नहीं फिर सकता है, लेकिन इस शख्स ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिना पैसों के सफ़र किया। कैसे किया ये सफ़र इन्होंने मुकम्मल, आखिरकार कहाँ से लाए पैसे, वो मुकम्मल तफसीलात इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। वानी टॉक्स हमारे साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए जी। कैसा महसूस हो रहा है? इंटरव्यू आपका हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस लेवल पर हम पहुँचे कि अब कोई इंटरव्यू कर सकता है। व्लॉगिंग ट्रेंड बन चुकी है, तो कहाँ से शुरुआत हुई व्लॉगिंग की? व्लॉगिंग अगर मैं बताऊँ आपको कि मेरी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मुझे लगा गगनगिर से। गगनगिर यही एरिया है, तो हम आए थे इदरीस भाई, सादत, बॉक्स जिसको बोलते हैं, और मैं यहाँ घूमने, उनके आदिल भी साथ था, तो वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ। और फिर मैंने एक्चुअली मैं मोटिवेशंस देता था और फिर मैंने मोटिवेशन को ही चेंज किया ब्लॉगिंग में। कश्मीर से कन्याकुमारी आपका सफ़र रहा था, उस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। तो कितना सपोर्ट मिला लोगों का आपको जब आपने स्टार्ट किया? कश्मीर से निकले बिना पैसों के, निकलना आज बहुत ज़्यादा टफ है, तो कैसे स्टार्ट किया, क्या कुछ लगा? देखो, जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया था, मेरे बड़े भाई ने मुझे ये आइडिया दिया था कि आप ऐसा करो, इसको हिचहाइकिंग भी बोलते हैं। तो पहले लोगों को लगा कि यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसकी हाइप बना रहा था। तब शायद मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स है, ऐसा ही कुछ। तो फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 36 तक पहुंच गए, अभी 37,000 सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पर, फेसबुक पर। अल्हम्दुलिल्लाह कुल मिलाकर 70-80 हज़ार लोग हमें देख रहे हैं, उनकी मिलियंस में भी है। तो फिर मुझे भाई ने बोला आप करो। फिर लोगों को लगा यार ये कहाँ पहुँचेगा कन्याकुमारी। 80 रुपीज़ मेरे जेब में थे, वो भी एक सब्सक्राइबर ने ही दिए थे मुझे, मेरे छोटे भाई का दोस्त था वो, तो उसने दिए थे मुझे। तो वही 80 रुपया लेकर मैं बराबर कन्याकुमारी पहुंचा, जिसको यहाँ से भी मैंने ट्रैवल किया, वहाँ से भी वापस आके, जिसको मुझे लगे ऑलमोस्ट 72 डेज़। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार वानी टॉक्स कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से इनकी पढ़ाई जो है वो हुई है, तो वो जानने की। मैं रहता हूँ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का, मतलब पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है पंजगामा, अवंतीपोरा साइड में आता है, तो वहीं का मैं हूँ, लेकिन रहते हैं शोपियान में। हमने शिफ्ट वहीं किया है, वहाँ मेरा नानी हाल है, तो शोपियान टाउन में ही पिंजोरा उसको बोलते हैं, तो वही हमने शिफ्ट किया, वही हम रह रहे हैं। और जहाँ तक मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई मैंने बहुत सारे स्कूल्स में की है, क्योंकि 2 साल मैंने शोपियान में तालीम हासिल की, 2 साल फिर अनंतनाग में तालीम हासिल की, 2 साल मैंने पंजगामा, मतलब अलग अलग, क्योंकि घर वालों का आना वाना यहाँ लगा रहता था, तो उसके हिसाब से मेरी पढ़ाई भी चेंज होती रहती थी। तो जानने की कोशिश करेंगे। तो व्लॉगिंग आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप अपलोड कर रहे हैं, तो कितना पैसा आपको मिलता है? यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स बोलते हैं कि हम 1 आल्टो कमाते हैं, कुछ बोलते हैं हम 2 आईफोन्स खरीद सकते हैं। तो आप कितना कमाते हो? आप कितने आईफोन्स कमाते हैं? टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट आई डो नॉट अर्न नथिंग। मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ इस चीज़ से।
आती है पेमेंट 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद। अब कोई आपको बताता है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, ये टोटली लाई, ये बहुत ही कम। हाँ अलबत्ता अगर वो व्यूज़ पर डे उनके 20,000 30,000 आते हैं और उनकी अर्निंग जो है ना, उनकी आरपीएम बहुत हाई होगी, तो वो ऑलमोस्ट 1 महीने का तो 20-30 हज़ार कमाएंगे। हाँ सोशल मीडिया कमाने का दौर है, कमाने का जरिया है, आप बहुत पैसा कमा सकते हो। यहाँ बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो 2 लाख भी कमाते हैं, 3 लाख भी कमाते हैं, और मैं खुद की बात कहूँगा मैं नहीं कमाता। आप बोलोगे क्यों, आप क्यों नहीं कमाते? बिकॉज जो मैं बनाता हूँ वो बहुत ही कम लोग देखते हैं। कश्मीर में उतने लोग ट्रैवल एट्सट्रा इन्फॉर्मेटिव बहुत ही कम लोग देख रहे हो। ये भी जानने की कोशिश करेंगे, इस वक्त व्लॉगिंग बना रहे हैं या फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो वादी कश्मीर में वही चैनल्स जो है वो ग्रो हो पाते हैं जहाँ पर मजाक होता है, जहाँ पर फ़न होता है, जहाँ पर लोगों को जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ कोई भी नहीं देखता है, बहुत कम लोग देखते हैं। किस नज़रिए से देखते हैं? देखो क्या होता है, क्या जब आप किसी चीज़ में होते हैं ना, यू आर इन अ प्रॉब्लम, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते हो, आप एंटरटेनमेंट देखते हो। वैसे ही यही है कश्मीर में। बट हमें कश्मीर में क्या है कि यहाँ डिप्रेशन में लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत कुछ है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंटरटेनमेंट ही, मजाक ही, और वही देखते हैं। बट मैं चाहता हूँ, मेरी जो थिंकिंग है, मैं बोलता हूँ कि एक इंसान को चाहे वो प्रॉब्लम में भी हो ना, तो उसको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इस तरीके की यही चीज़ है, इस तरीके का यही चीज़ है। मतलब अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी देखने चाहिए, नॉलेजेबल वीडियोस भी देखने चाहिए, मजाक भी देखना चाहिए, मुझे बाकी कुछ भी देखना चाहिए, और क्या हो रहा है इस दुनिया में न्यूज़ वो भी देखनी चाहिए। हर किसी के साथ तादाद हो रहा है। अगर आप एक ही चीज़ पर रहोगे ना, मजाक मजाक मजाक, तो आगे जाकर आपकी लाइफ वैसी बनेगी कि अगर आपको प्रॉब्लम्स आएगी, अगर आपको कोई पूछेगा ये इधर है इस चीज़ ये टॉपिक पे, तो आपको मालूम ही नहीं होगा ना, तो आप वहाँ फंस जाओगे। तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर मजाक यानी कि कॉमेडी को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपने अपना कंटेंट को चेंज क्यों नहीं किया? अगर आपको पता है कि यहाँ पर मजाक को देखा जाता है, यहाँ पर कॉमेडी को देखा जाता है, तो आपने अपना कंटेंट चेंज क्यों नहीं किया कॉमेडी की तरफ? मैं इसमें मतलब ठीक हूँ, मैं इसमें खुद को अच्छा महसूस करता हूँ, मतलब मैं इसमें माहिर हूँ, तो मैं क्यों मजाक करूँ? मैं उसमें ठीक नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड इन एक्टिंग, मैं एक्टिंग में ठीक नहीं हूँ। मैं मजाक हाँ कॉमेडी में कर सकता हूँ, बट एक्टिंग में ठीक नहीं हूँ। मैं क्यों वो चीज़ करूँ जो मुझे नहीं आती है? हमें क्या होता है कश्मीर में, क्या होता है कि हम वही चीज़ करते हैं, चिदमा शायर नहीं था पर लाइक मैं ब्लॉग करूँ, मैं सिंगिंग भी करूँगा, मैं कॉमेडी भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, ये भी करूँगा। नहीं यार, एक चीज़ में अपने आप को माहिर बनाओ, प्रैक्टिस करो, बेस्ट रहो, आप मास्टर बनोगे उस चीज़ को पाओगे। आपने ये भी कहा था कि साइकिल पर मेरी ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, क्या रुकावटें उसमें आई? साइकिल पर मैं ट्रिप कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया। उसमें बस यही है कि टूरिज़्म के साथ उसकी कोलैबोरेशन हो रही है, हमारी स्पॉन्सर हो रहे हैं। तो जब टूरिज़्म बोलेगा तब निकलेंगे, जब नहीं बोलेगा तो देखेंगे ना। इट्स अबाउट ऑल देम अथॉरिटीज़, तो वो क्या बोलेंगे उसी के हिसाब से हम जाएंगे। अब क्या करना है ज़िंदगी में, आगे क्या करना है? व्लॉगिंग कंटिन्यू रखनी है या फिर कुछ और भी सोचा है, कुछ और भी करना है? नो, ये व्लॉगिंग तो करनी है, ये मैं छोड़ूंगा ही नहीं। व्लॉगिंग आप मरते दम तक कर सकते हो, बट इसके अलावा आप क्या चूज़ करते हो? आई वांट टू बी अ गुड बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मेरे लाइफ का मोटिव ये है। बाय प्रोफेशन आई एम एनेस्थीसिस्ट, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बट आई डोंट फील बेटर इन दैट वे। मैं उसमें ज़्यादा नहीं मतलब ठीक हूँ। मुझे लगता है कि एक इंसान को, खासकर मैं मुस्लिम हूँ, और मुझे ज़्यादा बिज़नेस पर तरजीह देनी चाहिए, बिज़नेस किसी भी टाइप का हो, क्योंकि मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडल मानता हूँ। तो उन्होंने जो है बिज़नेस किया था शीप का, अच्छा मन छुन किहन। ये चीज़ कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर में ज़रा शाई फील करते हैं। अगर कोई अपना स्टार्टअप कम लेवल से करता है ना, तो क्या यहाँ क्रिटिसाइज़ करते, नहीं भाई वो देखो वो हलाल कमाता है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, गुड बिजनेसमैन बनना है, अपने बिजनेस को आगे ले जाना है। तो वही मैं इंशाल्लाह करने जा रहा हूँ आगे। तो ये समझने की मेहनत आपने काफ़ी ज़्यादा की, अब क्या करना है आगे? हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अब लोगों का सपोर्ट जो है वो मिलता है। देखो लोगों का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा मिलता है, गलती कहीं ना कहीं मेरी है। 1 साल से जब मैंने ट्रैक ख़त्म किया, मैं 1 साल से बैठा हूँ। मैंने वो दिखाया कि मैं खाना खा रहा हूँ, लोगों को मेरे खाने से क्या मतलब है यार?
वो उस टाइप के लोग हैं। मैं लोगों को दिखा रहा हूँ मैं चाय पी रहा हूँ, व्हाट द हेक, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन? आज तो वही वायरल हो रहा है। वायरल तो वही हो रहा है बिकॉज लोग विले बैठे हैं। मैंने पहले ही बोला है कि लोग जो है ना वो नॉलेजेबल वीडियोस नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि व्हाट दे हैव इन देयर लाइव्स। लोग विले बैठे हैं, लोग खुद को भी बोर कर रहे हैं और दूसरों को भी फेमस बना रहे हैं इन सब चीज़ों से। अगर मैं बोलूँगा फेमस होने दो उनको, उनका अपना कंटेंट है, मुझे अपना कंटेंट, मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग को पसंद करता हूँ, मैं वो पसंद नहीं करता हूँ। एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए एक इंसान में कौन कौन सी क्षमता होनी चाहिए या फिर कौन कौन से इक्विपमेंट्स उसके पास होने चाहिए, उसके बाद वो एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर बन सकता है और लोग उसको सपोर्ट भी करेंगे? देखो यहाँ लोग बोलते हैं यूट्यूबर, यहाँ लोग बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैं एक मिसाल दूंगा आपको। मैं निकलूँगा बाइक लेकर, उस पर मैंने ये किया वो किया, स्क्रिप्ट लिखा, फिर लड़ाई की, दैट इज़ द थिंग। मैं निकलूँगा घर दिखाऊँगा, दैट इज़ अ यूट्यूबर, वो यूट्यूबर। अब कंटेंट क्रिएटर क्या है? कंटेंट क्रिएटर एक तो खुद को भी फ़ायदा उठाता है नॉलेज से और दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। लाइक मैं किसी प्लेस पर जाऊँ, यहाँ कश्मीर में बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है, मैं वहाँ जाऊँगा तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, भाई ये जो बंदा है ना इस प्लेस पर गया, इस पर मैं पूरी नॉलेज उनको दे रहा हूँ, उनको नॉलेज गेन हो रही है। दैट्स अ कंटेंट मेकर। और इन्फ्लुएंसर हम उनसे बोल सकते हैं क्योंकि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोग कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं उस वीडियो से। आज अगर हम देखें तो आज आपको सोर्स क्या है, पैसे कमाने का सोर्स क्या है? क्योंकि आप बाइक जो है वो आपने लाई है या फिर उस बाइक का खर्चा आपको उठाना है, तो वो सोर्स कहाँ से आता है, वो पैसे कहाँ से आते हैं? मैं बिलीव करता हूँ कि इंसान को अगर कुछ ना हो ना तो अल्लाह पर तवक्कल होना चाहिए। मैं क्या हूँ अपनी लाइफ में क्या नहीं हूँ वो अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता। एक तो मेरी फैमिली है, दूसरे मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मेरा हार्ड टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा है, और बट आई नो कि अल्लाह ताला उसी को हार्ड टाइम देता है, आज़मा रहा है जो उसको मतलब पसंद होता है ना। तो ये भी मुझे बिलीव है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इंशाल्लाह जैसे आपने बोला 2 आईफोन 1 अल्टो वो तो कमा ही लूँगा, बट टाइम होता है। अभी मेरा जो इनकम का सोर्स है सोचो मतलब है अल्लाह ताला, मुझे पता नहीं अल्लाह सच, मुझे वो बिलीव है जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम उनके शुभ बात शामन कहते नहीं तो बात तिगसुन तय पाया आसिन, बस तवक्कल अल्लाह पर होना चाहिए। और मैं वही हूँ, मैंने वही किया है और अल्लाह ताला मुझे प्रोवाइड करता ही रहता है। कहाँ से आता है मुझे पता नहीं, अल्लाह ताला अता करता है। मैंने कल भी एक यूट्यूबर की एक स्टोरी चलाई तो उसके बाद वहाँ पर उसके जानिब से कहा गया कि मैं तकरीबन 2 आईफोन कमा सकता हूँ एक महीने में, 17,000 सब्सक्राइबर्स है। क्या लगता है, क्योंकि इस वक्त फ़ोन कॉल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लोग परेशानी हाल है, तो फिर तो हम सब आएंगे यूट्यूब का कंटेंट क्रिएटिंग में। मे भी वो कमा सकता है तो अगर उसके व्यूज़ उतने हो बट मैं नहीं कमाता। मैं टू बी ऑनेस्ट, देखो यार लोग मुझे बोलते हैं ना कि भाई आपको लगता है कमा रहा होगा, आपको लगता है आप, क्योंकि आपने काफ़ी अरसा जो है वो गुजारा है, आप क्लियर कीजिए। नहीं वो नहीं कमाता होगा। 2 आईफोन कहा है नहीं। एक शख्स ने कहा है कि मैं इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करता हूँ, 1 अल्टो कमाता हूँ, कमा रहा होगा इंस्टाग्राम से? एक गांधरबल का सबसे बड़ा इंस्टाग्राम जो है उसका अकाउंट है। अच्छा, मे भी वो कमाता होगा क्योंकि बोनस ऑप्शन है। अगर उस तरीके के व्यूज़ आते हैं, उसको 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ आते हैं, देन वो कमा सकता है एक महीने का एक अल्टो कितने में आती है भाई से? 5 लाख में नहीं, वो भी झूठ है, नहीं कमा सकता है यार। आई डोंट बिलीव दिस। मैं 2015 से इसमें हूँ और 2015 में लोगों को देखो यार, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हो, फेसबुक पर, इस नतीजे से मत आओ कि मैं एक ही दिन में पैसा कमाऊंगा। नहीं, आपको टाइम लगेगा लेकिन कमा लोगे आप, 10 लाख भी कमाओगे, लेकिन उतने व्यूज़ आने चाहिए। व्यूज़ और आरपीएम मैटर करते हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे वानी टॉक्स। आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया पर इनको देखा ही होगा, एक बेहतरीन बंदे हैं, क्लियर कहा कि कितना कमाता हूँ कितना नहीं कमाता हूँ। हमने दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स का भी क्लियर किया, क्या वो कमा रहे होंगे इतना अल्टो 800 या फिर 2 आईफोन, वो भी इन्होंने क्लियर किया कि आखिरकार क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है। तो फिलहाल के लिए ये एक छोटी सी पेशकश, फिलहाल आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन वाजिद नज़ीर के साथ।
अगर आप हार्ट प्रॉब्लम, दिल के तेज धड़कने, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या चेस्ट पेन की वजह से परेशान हैं, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि बारामूला में आए हैं बेहतरीन कार्डियो केयर डॉक्टर मुदस्सिर मुजम्मिल, MBBS MD DM कार्डियोलॉजी सिक्किम्स, जो इन तमाम अमराज का मुकम्मल और तसल्ली बख्श इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब से मशवरे के लिए राबिता कीजिए। मुसव्विर मेडिकेट, लोन कम्प्लेक्स अपोजिट शेरवानी हॉल, बारामूला। याद रहे, यहाँ पर इको टेस्ट की फैसिलिटी भी दस्तयाब है। मजीद जानकारी के लिए इन नंबरात पर कॉल कीजिए 7006609291, 7006130288। कार्डियो केयर डॉक्टर मुदस्सिर मुजम्मिल, आपकी बेहतरीन सेहत के जामिन।